हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम देखेंगे हिंदी के। ठीक प्यारे बच्चों, हिंदी के निबंध में जो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक प्यारे बच्चों, 10 नंबर का आप लोगों के लिए पूछ सकता है। ठीक है, पूछता है। ठीक है, इसमें देखिए पर्यावरण पर हम निबंध देखेंगे, पर्यावरण के बारे में हम निबंध देखेंगे। तो देखिए इसमें पहली हेडिंग जो है रूपरेखा। ठीक है, इसमें आप लोग रूपरेखा अगर आप लिख देते हैं किसी भी निबंध का, तो उसमें जो है आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 2 नंबर केवल रूपरेखा लिखने से मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये भी लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर जो है एग्जामिनर जो है दे देगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप लोग पहले हेडिंग रूपरेखा लिख लीजिएगा, इनकी कौन कौन सी हेडिंग है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है निबंध को और अच्छी तरीके से। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए प्रस्तावना यानी कि पहली हेडिंग इसमें क्या है हमारी प्रस्तावना, और दूसरा क्या है पर्यावरण का अर्थ, और तीसरा क्या दिया है पर्यावरण, और उसके बाद दिया है प्रदूषण के कारण, और उसके बाद क्या है पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम, और विश्व पर्यावरण दिवस, और क्या कह रहे हैं उपसंहार। ठीक प्यारे बच्चों, और यह लास्ट वाली जो हमारी हेडिंग होती है महत्वपूर्ण हेडिंग होती है। ठीक प्यारे बच्चों, निष्कर्ष या उपसंहार, इसके बारे में क्या निष्कर्ष हमसे निकला, उपसंहार क्या हुआ है। ठीक है, यही हेडिंग जो है हमारी मेन होती है। एग्जामिनर जो होता है पहले प्रस्तावना और उसके एक दो बाद की हेडिंग और लास्ट वाली हेडिंग जरूर देखता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है एग्जाम में लिखते समय लास्ट वाली हेडिंग को अवश्य लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना में हम देखिए इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तावना इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत जरूरी है कि पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छ प्रदूषण तथा वृक्ष का संपूर्ण योग है। क्या है, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण जो है जलवायु, स्वच्छ प्रदूषण तथा वृक्ष का क्या है संपूर्ण योग है। इन सभी को मिलकर जो है पर्यावरण हमारा बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में सीधा संबंध रखता है, जो हमारे दैनिक जीवन से होता है यह क्या है सीधा संबंध रखता है, तथा उसके प्रभावित यानी ठीक है बच्चों उससे उसे प्रभावित करता है वैज्ञानिक प्रगति के कारण। ठीक है, जो वैज्ञानिक हैं उनकी प्रगति के परिणाम, ठीक है परिणाम का स्वरूप मिलों, कारखानों, ठीक प्यारे बच्चों, और क्या कह रहा है तथा वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है। ठीक प्यारे बच्चों, हमारे वैज्ञानिक इतने प्रगति पर आ गए हैं कि उनसे क्या हुआ कारखाने भी बढ़ गए हैं, मिल भी हुए, और वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। ठीक प्यारे बच्चों, कि आजकल पर्यावरण की संख्या ठीक है बढ़ गई है। ठीक प्यारे बच्चों, मिलों और कारखानों वाहनों की संख्या क्या इतनी बढ़ गई है कि आजकल पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सभी के कारण जो है हमारे पास पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, उत्पन्न हो गई है। तो मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर क्या निर्भर होते हैं। अगर हमारी जलवायु में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर है हमारे शरीर पर दिखने लगता है। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का जो है अगर परिवर्तन होगा वायु में यानी पर्यावरण पर, तो सीधा असर जो है हमारे शरीर पर इसका पड़ने लगता है। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में एक महान भूमिका निभाता है। ठीक प्यारे बच्चों, ये क्या है जीवन की अस्तित्व में क्या एक महान भूमिका निभाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे अर्थ। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर के वातावरण और उनमें निहित तत्वों और उनमें रहने वाले प्राणियों से है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है उनमें जो जो जीव, ठीक प्यारे बच्चों, जो जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं उसी का मतलब होता है कि पर्यावरण। ठीक प्यारे बच्चों, उसी का अर्थ होता है। देखिए अब क्या कर रहा है कि हम अपने चारों ओर उपस्थित वायु, भूमि, जल, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी के, ठीक है सभी को अपने पर्यावरण में शामिल करते हैं। जितने भी चीज़ हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम अपने पर्यावरण में शामिल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं उसी तरह से हमारा पर्यावरण हमारे द्वारा किए गए कृत्यों से प्रभावित होता है। ठीक प्यारे बच्चों, कि जिस तरीके से पर्यावरण हमें प्रभावित करता है उसी तरीके से हमारे द्वारा जो कुचड़ा कचड़ा, ठीक प्यारे बच्चों, इन सभी से भी वो क्या होता है प्रभावित होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए।
ठीक प्यारे बच्चों। और देखिए क्या कह रहा है कि लकड़ियों के लिए, ठीक है, लकड़ियों के लिए काटे गए पेड़ों से जंगल जो हैं समाप्त हो रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जिनसे बहुत से जीवों की जातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। क्या हो रही हैं, लकड़ियों के लिए मानव जो है लकड़ियों का उपयोग ज़्यादा कर रहा है और उनसे क्या कर रहा है, जंगलों में जाकर लकड़ियों को काट रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, उनसे जो है जीव जातियाँ क्या हो रही हैं, ज़्यादातर जीव जातियाँ जो हैं विलुप्त हो गई हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो आइए अब चलते हैं हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से कारण हैं जिससे हमारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। तो मानव द्वारा निर्मित फैक्ट्रियों से निकलने वाले अवशेष हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक प्यारे बच्चों, उनसे जो कचरा निकलता है वो सभी क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को हमारे दूषित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह भी संभव है कि, ठीक प्यारे बच्चों, कि इस विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने विकास को नज़रअंदाज कर दें। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं कि अपने विकास को क्या करें, नज़रअंदाज कर दें। अगर जो पर्यावरण हमें सुरक्षित रखना है तो जितने भी प्रगति हो रही है तो उन्हें क्या करें, हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हम किन किन बातों का ध्यान में रखकर हम पर्यावरण को दूषित बचा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कारखानों की चिमनियों को ऊंची करके, कम से कम वाहनों का उपयोग करके, बढ़ती हुई जनसंख्या यानी आबादी हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वह क्या है, प्रदूषण का यानी पर्यावरण को दूषित करने का यह क्या है, बहुत ही प्रमुख कारण है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए उस देश में रहने वाले, जहाँ पर क्या है कि जिससे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक प्यारे बच्चों, जहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उस देश में रहने वाले, ठीक है, रहने खाने की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक प्यारे बच्चों, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ आप लोगों को ज़्यादातर भोजन की आवश्यकता होगा खाने के लिए। ठीक प्यारे बच्चों, रहने के लिए आवास की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो क्या हो रही है, वो समस्या क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो अब ये क्या है, प्रदूषण का ही कारण है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को महत्व नहीं देता है। ये क्या करें, मनुष्य जो है अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को तो महत्व देता ही नहीं है, तो लेकिन वह भूल जाता है कि बिना पर्यावरण की सुख सुविधा कुछ समय के लिए ही है। ठीक प्यारे बच्चों, वह क्या, मनुष्य जो होते हैं भूल जाते हैं कि बिना पर्यावरण के उनका जीवन ही क्या है, व्यर्थ है। ठीक प्यारे बच्चों, कुछ ही दिनों के लिए उनकी सुख सुविधा है। आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कदम क्या उठाएंगे, तो देखिए हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वह बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, दूषित हो जा रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, जिस वातावरण या जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वह बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण की देखरेख और संरक्षण ठीक तरीके से करें। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा पहले से ही चली आ रही है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो रही है, हमारे देश में पर्यावरण, ठीक प्यारे बच्चों, पर्यावरण की जो परंपरा है रक्षा करने की वो पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पूर्वजों ने विभिन्न जीवों को देवी देवताओं की सवारी मानकर और विभिन्न वृक्षों में देवी देवताओं का निवास मानकर उनका संरक्षण किया है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या किया है, जैसे पीपल जो हमारा होता है उसमें भी कोई देवता है। ठीक है, उनसे क्योंकि हमारे उससे ऑक्सीजन जो है हमें अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक प्यारे बच्चों, अधिक मात्रा में मिलती है। और देखिए बहुत से ऐसे पौधे हैं, ठीक प्यारे बच्चों, कि उन्हें जो वैज्ञानिक थे उनमें किसी भी देवी देवताओं का वास कर दिए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और ऐसे जीव जो हैं और उनकी सवारी भी मान दी है। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे बैल हुआ नंदी यानी कि भगवान, ठीक प्यारे बच्चों, शिव की सवारी है। ठीक है, और इसी तरीके से जीव जातियाँ भी क्या हो, किसी की सवारी मानकर जो है सभी को बचाया जा रहा था पहले से ही। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि निवास मानकर उनका संरक्षण किया है। तो देखिए जंगलों की कटाई पर सख्त सजा सुनाई जानी चाहिए तथा नए पेड़ लगाने चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, इन सभी के बावजूद भी अगर जो जंगल कट रहा है तो उस पर क्या करना चाहिए, सख्त, ठीक है, सख्त सजा सुनाना चाहिए और नए पेड़ भी लगवाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस में देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून से 16 जून के बीच मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण
के दिन हम जगह पर पेड़, ठीक है, जगह जगह, ठीक प्यारे बच्चों, हर जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उस दिन जो होता है हर एक जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और पर्यावरण से संबंधित बहुत से कार्य किए जाते हैं, जिनमें 5 जून का विशेष महत्व होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, 5 जून का विशेष महत्व होता है। आज के समय मनुष्य को अपने स्तर पर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए प्रयास रखना चाहिए। जो आजकल का जीवन है, पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संतुलित रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होना किसी एक समूह की कोशिश की बात नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, पर्यावरण को अगर प्रदूषण मुक्त करना होगा तो किसी एक समूह की कोशिश की बात नहीं है। इस समस्या पर कोई भी नियम कानून लागू करके काबू नहीं पाया जा सकता है। जो यह प्रदूषण की समस्या है, इस पर कोई भी नियम लागू करके हमें इसे पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, यदि प्रत्येक मनुष्य इसके दुष्ट प्रभाव के बारे में सोचे और आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे तो शायद इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, कि देखिए प्रत्येक जो मनुष्य होगा, यानी कि हर एक जो मनुष्य होंगे, यानी कि सोचें कि अगर हम प्रदूषण को क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो अगली जो पीढ़ी हमारी आएगी वो भी क्या होगी, इस पर्यावरण को दूषित होगी तो वो उनका भी तबीयत क्या होगा, खराब होगा। ठीक प्यारे बच्चों, वो क्या होंगे, कमजोर हमारी पीढ़ी होंगी। ठीक प्यारे बच्चों, अगर ये सोच के क्या कि हम आज की इस पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं तो अगली पीढ़ी भी क्या करेगी, उस पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम इससे निदान पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, कभी भी। तो आइए अब चलते हैं हम आगे, और लास्ट हेडिंग जो एकदम महत्वपूर्ण हेडिंग होती है, ठीक है, उपसंहार। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस हेडिंग को आप लोग मत भूलिएगा, इसको लिखना है तो लिखना है। देखिए दिया है उपसंहार। कुछ राज्य सरकारों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून भी पास किए हैं, लेकिन ठीक है, बहुत से राज्य में सरकारों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किए हैं, बहुत से कानून पास किए हैं। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक मंत्रालय कार्यरत है। ठीक है बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक क्या है, मंत्रालय कार्यरत है। इस समस्या के समाधान के लिए ठीक है, जन साधारण का सहयोग बहुत ही सहायक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत सही। ये क्या है, ये वाली हेडिंग आप लोग अवश्य लिखिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आया आप लोग समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं आगे, अब अगले प्रश्न की। ठीक प्यारे बच्चों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।